स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल YDP पब्लिक स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक ना। 10 क्वेश्चन है हम लोग का। 10 क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, कुछ हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में पढ़े थे। सूत्र को तो हम लोग देख लेते, उसके ऊपर कुछ सवाल भी किए थे। सवाल को भी हम लोगों ने कर लिया था। तो आज हम लोग जो है पूरे तन मन से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मतलब जो आप इस चैप्टर को जब बनाने लगेंगे तो आपको ये 10 क्वेश्चन जो है ना कठिनाई देगी बनाने के क्रम में। तो ये 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो समझिए कि हमारा चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया और हमें फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। हमारा जो पहला प्रश्न है ये व्हाइट बोर्ड पे दिया गया है। ये जो प्रश्न 10 क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, जिसमें छात्र को परेशानी हुई थी बनाने में, ठीक ना। तो हमारा पहला प्रश्न व्हाइट बोर्ड पे दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6 घंटियाँ 6, 8, 10, 12, 15 तथा 16 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 6 घंटियाँ 6, 8, 10, 12, 15, 16 के अंतराल पे बजती हैं, मिनट के अंतराल पर बजती है। तो किसी समय पर ये एक साथ बजती होगी, तो कितने समय बाद वह पुनः साथ में बजेगी। तो जैसे एक घंटी दिया हुआ था वह 6 मिनट के अंतराल पे बज रही है। फिर हमारा जो दूसरा घंटी है वो 8 मिनट के अंतराल पे बज रही है। फिर हमारा तीसरा जो है वो 10 मिनट के अंतराल पे बज रही है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है लघुत्तम ले लेते हैं, ठीक ना। 6, 8, 10, 12, 15 और 16 का। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आपको घंटी वाला यदि सवाल दिया रहे, यदि घंटे वाला जब भी सवाल दिया रहे तो क्या करना है, जो भी हमें चीज़ दिया हुआ रहता है या मिनट में जो दिया हुआ रहेगा उसका हम क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो पहले हम 2 से लेंगे एलसीएम, 2 से 3, फिर 2 से 4, 2 से 5, 2 से 6, 15 और 2 से 8, ठीक है। फिर 2 से 4 और 8 है, 6 भी है। 2 से 3 को उस तरह से लिख देंगे, 2, 2, 5, 3, 15 और 4, ठीक ना। फिर हम देखेंगे 2 से कट रहा है, 3, 2, 5, 3, 5 और 2। फिर देखेंगे 3 से ना, 3, 1, 1, 5, 3, 5, 2। फिर 5 से देखेंगे कट रहा है, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1 और 2। ये हमारा हो गया एलसीएम। तो एलसीएम हम देखेंगे यहाँ पे कितना निकल रहा है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2। फिर से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 3 गुना 5, इतना हो गया। तो एलसीएम देखिए कितना निकलता है, 5 दूनी 10 या 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 दूनी 200, 120 दूनी 240 होगा ना, 0 2 दूनी 4, 240, ठीक ना। तो ये हमारा निकल गया, किस में निकल गया, मिनट में दिया गया था, तो ये किस में निकल गया, मेरा मिनट में निकल गया, 240 मिनट, ठीक ना। तो फिर कहता है किसी समय पर ये एक साथ बजती है। ये किसी समय बजी होगी एक साथ, तो कितने समय बाद ये पुनः साथ बजेगी। तो क्या करेंगे, ये मिनट में दिया गया है तो हम इसे क्या कर देंगे, घंटा में चेंज कर देंगे। 60 से भाग देंगे, घंटा में चेंज करते हैं मिनट को, तो 0 0 कट गया, 6 से 4 बार में कट गया ये हमारा। तो ये जो 4 आया हमारा 4 घंटा, ठीक ना। तो कितने घंटे बाद ये पुनः बजेगी, तो 4 घंटे के बाद ये पुनः बजेगी, ठीक ना। 6 घंटियां 6, 8, 10, 12, 15 तथा 16 मिनट के अंतराल पे एक साथ बजती, मतलब अंतराल पे बजती है। किसी समय पर ये एक साथ बजती होगी, ये हमें दिया गया नहीं, ठीक ना। तो फिर कहता है कितने समय बाद ये पुनः साथ बजेगी। तो हम क्या किए, सबसे फर्स्ट हम मेरे जो दिया हुआ था संख्या उसका पहले हम क्या किए, एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकाले तो हमारा कितना आ गया, 240। तो 240 मिनट था, मिनट में दिया गया था, बोल रहा है ना यहाँ पे मिनट में दिया गया था। तो मिनट को हम क्या किए, फिर घंटा में हम परिवर्तित कर दिए। तो हमारा जो घंटा में परिवर्तित हुआ, तो कितना घंटा आ गया, 4 घंटा। तो 4 घंटे बाद बोला कितने समय बाद, तो 4 घंटे के बाद वह फिर से बजेगी एक साथ।
तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो पिछले क्वेश्चन किया था, तो यदि वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी तो आप क्या करेंगे, सिर्फ हमें एक सपोर्ट करना है कि आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। जो नीचे दिया हुआ रहता है लाल तरह का दिया रहता है ना सब्सक्राइब, और एक बेल आइकन भी आता है उसको भी प्रेस करेंगे, और लाइक, यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। अगर वीडियो पसंद भी नहीं आए तो डिसलाइक करेंगे, ताकि हम और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 4 घंटियाँ 10, 15, 24 और 30 मिनट के अंतराल पे बजती है। यदि वे दोपहर 3 बजे एक साथ बजी तो वह किस समय पर एक साथ बजेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखेंगे। तो हमने बताया था यदि घंटिया वाला यदि सवाल रहे तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा संख्या दिया हुआ है उसे क्या करेंगे, लघुत्तम लेते हैं। तो 10, 15, 24 और 30 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं 2 से 5, 15 का छोड़ देंगे वहीं पे, फिर 12, फिर 15, ठीक ना। फिर 2 से अब कटेगी क्या, नहीं कटेगी। तो किससे कटेगी, 3 से 5, 3 5 15, फिर 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में। फिर देखेंगे अब लगता है कि 3 से नहीं कटेगा, तो अब 5 से शायद 5 से 1, 4 और 1। तो हमारा जो एलसीएम निकलेगा, देखते हैं इधर, एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 5 इंटू 4, ठीक ना। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 इंटू 4 20 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, और 60 इंटू 2 करेंगे कितना हो गया, 120। ये हमारा क्या हो गया, ये जो मिनट में आया, ठीक है ना। तो मिनट को जब हम चेंज करते हैं तो किससे भाग देते हैं, 60 से भाग देंगे हम। जब हम मिनट को चेंज करते हैं तो किससे भाग देते हैं, 60 से। तो 0 0 कट गया, 6 से 2 बार में। ये हमें क्या निकल गया, 2 आवर। क्या निकल गया, 2 आवर मीन्स 2 घंटा निकला। क्या निकल गया, 2 घंटा निकल गया। तो अब सवाल में तो ये कह रही है कि यदि दोपहर में 3 बजे एक साथ बजती है तो वह किस समय फिर एक साथ बजेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बजे जो दिया गया है, और ये हमारा 2 घंटा निकल गया, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, उसके बाद ही ना बजेगी। तो जोड़ना है, घटाना तो है नहीं कि पहले देखना है हमें। यदि पूछता कि 3 बजे से पहले, ठीक ना, कितना बजे बजी होगी, ऐसा पूछता तो हम क्या करते, बताते। लेकिन पूछ रहा है उसके बाद कब बजेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ दिए तो हमें कितना निकला, 5 बजे वह दोबारा फिर से वह 5 बजे बजेगी, ठीक ना। तो ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन। अगर ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमने अभी तक 2 क्वेश्चन कर लिया था, पन्ना गिर गया है। हमने अभी तक 2 क्वेश्चन कर लिया, दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझे। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन, 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करती है। 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई 70 सेंटीमीटर। यदि एक व्यक्ति की कदमों की लंबाई 70 सेंटीमीटर है, दूसरे का 76 सेंटीमीटर और तीसरे का 90 सेंटीमीटर है, तो इन तीनों के कदम न्यूनतम कितनी दूरी पर फिर एक साथ उठेंगे। मतलब एक समय ऐसा भी आएगा जो तीनों का जो एक कदम जो उठेगा एक साथ उठेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो न्यूनतम दिया गया है यहाँ पे ना, क्या दिया गया है, न्यूनतम। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जहां पर न्यूनतम दिया रहे तो वहां पे आप हमेशा क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब न्यूनतम दिया रहे, जब आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछ दे तब आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हम 70, 76 और 90 में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 70, 76 और 90 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 2 से देखते हैं, 35, 76, 2 3 भी खा जाएगा, 2 3 6 2 8 16 38 बार में, फिर ये 45 बार में। फिर देखते हैं क्या 2 से खाएगा क्या, 5 3 8 नहीं, सिर्फ एक ही सम संख्या पे
तो अब 5 से देखते हैं, ठीक ना। 5 सते 35, फिर 38 का 38, फिर 45। और खाएगा क्या? अब तो हमको लगता है कि नहीं खाएगा। 7, 38 और 9 तो नहीं खाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम निकालेंगे 2 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 38, ठीक ना। ये हमारा 38 निकल गया, ठीक ना। तो हम जब इसे हम गुणा किए तो हमारा कितना निकल गया, 23,940। इधर हल किए, थोड़ा सा वीडियो पॉज किए थे, तो यहाँ पे 23,940 ये हमारा निकल गया किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। यदि आपसे यदि सवाल सेंटीमीटर में ही मांग रहा है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे कितना सेंटीमीटर पे, लेकिन इसको क्या करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में कैसे नापेंगे। तो हम इतना 1000 सेंटीमीटर है तो नापने में दिक्कत होगी, तो क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो आपका आंसर भी जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें आंसर दिया गया है मीटर में, तो मीटर में चेंज कर देंगे, क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 23,940। तो सॉरी, मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देते हैं, तो आप अपना आंसर लिख लीजिएगा, ठीक ना। पास पर चलो, तो ये हमारा निकल गया मीटर में, कितना निकल गया आंसर, 239.40 मीटर। हमारा ऊपर वाला आंसर है सेंटीमीटर में, और हमारा नीचे वाला जो आंसर सेंटीमीटर में कहते हैं, हाँ ये सेंटीमीटर में आंसर है, ये हमारा मीटर में आंसर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो चौथा प्रश्न है ये है, 2 भाज्य संख्या का मोसो मीन्स HCF निकालिए, ठीक ना। महत्वपूर्ण बात निकालना है किसका, 2 अभाज्य संख्या का। तो ये हमेशा एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन करे कि 2 अभाज्य संख्या का एलसीएम नहीं HCF निकालने बोले, तो आप क्या कीजिएगा, उसमें सिर्फ सिंपल सा आप यदि ऑप्शन दिया रहेगा तो आप वहाँ पे 1 लगा करके टिक कर देंगे, मतलब 1 आंसर मार देंगे। तो जैसे में अभाज्य संख्या लेते हैं हम, 3 है और 5 है। यदि हम 1 बोले कि मोस्ट हमेशा उसका 1 ही आता है, तो क्यों आता है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो 3 और 5 लेते हैं, तो एक बार में 3, 5 में से 3 गया 2, फिर 3, 2 से एक बार में 2, 3 में से 2 गया 1, फिर 2 बार में 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा जो HCF निकला यहाँ पे क्या निकला, 1 निकल के आ गया। आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, फिर यहाँ पे 5 और 7 ले लीजिए, ठीक है ना। तो उसका भी निकालेंगे तो आपको 1 ही प्राप्त होगा। तो जितना भी अभाज्य संख्या लीजिएगा तो उसका HCF कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। तो एक और इसी तरह में इसी में क्वेश्चन है क्या, कि यदि 2 अभाज्य संख्याओं का मतलब एलसीएम दिया हुआ है, मतलब एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे। तो यदि 2 अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, उसका जो गुणनफल करेंगे वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे में 3 और 5 का बोलेगा कि सहभाज्य संख्या का एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपली इसे हम 3 गुना 5 करेंगे और हमारा 15 आंसर आ गया। तो करना बस यही होता है कि सहभाज्य संख्या का यदि एलसीएम पूछेगा तो उसी का क्या करेंगे, गुणनफल का जो आंसर आएगा वैसी को लिख देना है। तो गुणनफल का आंसर क्या आया, 3 गुना 5 किए तो 15। यही हमारा हो गया उस क्वेश्चन का आंसर। तो सवाल हम लिखा देते हैं, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। सवाल क्या है, हमारा जो 5वां नंबर सवाल है वो है 2 सहभाज्य संख्या A और B का लोसो निकाल। अभी हम बताए थे कि लोसो निकालना है तो क्या करना होता है। तो 2 सहभाज्य संख्या का जो होता है, यदि एलसीएम निकालने में बोलेगा तो क्या करेंगे, सिंपली A इंटू B करेंगे, तो ये हमें प्राप्त होगा क्या, AB। तो यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो गुणनफल मतलब 2 सहभाज्य संख्या गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, उसका एलसीएम कहते हैं। जैसे में 3 गुना 5 लेते हैं तो ये हमारा हो गया 15, ये हमारा गुणनफल निकला, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे किसका, 3 और 5 का एलसीएम कितना निकल गया, 15, ठीक ना। तो ये हमारा था 5वां नंबर सवाल। अब हम 6वां नंबर सवाल देखेंगे। हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 2 संख्या का गुणनफल 5000 है। 2 संख्या का गुणनफल कितना है, 5000 है। यदि उनका एलसीएम हमें दिया गया कितना, 200।
तो उनका HCF ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हमने कल भी सूत्र जो हम बता रहे थे उसमें भी हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ हमारे विद्यार्थी का डाउट था तो हमने ये क्वेश्चन फिर से उठाया है, तो इसे हम फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है ना। तो सूत्र कहता है HCF का, जो HCF का सूत्र होता है वो क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल बटे या बाय LCM, ठीक ना। तो हमें जो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया गया है, 5000। मतलब बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन पता नहीं फिर क्यों बच्चों को डाउट हुआ था इस क्वेश्चन पे। हमने कल ये क्वेश्चन किया था, तो फिर LCM यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, 200। तो ये कट गया मेरा, ये भी मेरा कट जाएगा, तो कितना आ गया, 25 हो जाएगा मेरा आंसर। 2 से ये 25 बार में कट गया, तो हमारा जो आंसर निकल गया कितना निकल गया है, 25। तो ये जो हमारा HCF था ना, तो HCF हमें कितना प्राप्त हुआ, 25, ठीक है ना। तो ये था हमारा सवाल जो बच्चों को परेशानी हुई थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, ये हमने कल भी सॉल्व करा दिया था। वो कल 2-3 क्वेश्चन दिए थे इस पे। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। हमने अब तक 6ठा क्वेश्चन तक कर लिया था, अब हमारा 7वां क्वेश्चन नंबर है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी विद्यार्थी को डाउट था, ये भी हमने कल बताया था, ये भी फिर से देखेंगे एक बार। तो दो संख्याओं का लोसो तथा मोसो 6055 तथा 173 है। यदि उनमें से एक संख्या 1211 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हमने कल सूत्र लिखाया था इस पे भी, तो सिंपल है कि सूत्र पे ये बनता है क्वेश्चन, तो आराम से निकाल लेते हैं। पता नहीं हमारे स्टूडेंट जो हैं, महानुभाव सब स्टूडेंट बनाए नहीं, इसे सोल्यूशन करते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, LCM गुना, इसे हिंदी में लोस हो या लिख लेंगे, ठीक है, HCF बटे सेकेंड नंबर या दूसरी संख्या निकालना, पहली संख्या फर्स्ट नंबर, पहली संख्या कुछ है नहीं, तो LCM हमारा कितना दिया गया है, 6055 गुना हमें HCF कितना दिया गया, 173 बटे फिर हमारा जो दूसरी पहली संख्या है कितना दिया गया, 1211। तो इसे क्या करना है, आप लोग खुद से इसे सॉल्व कीजिएगा और यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, ठीक ना। जो भी आंसर आएगा इसको कटा देने के बाद सॉल्व करने के बाद यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने अभी तक 7वां क्वेश्चन कर लिया था, अब हमारा है 8वां नंबर क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद हमारा जो लेक्चर है समाप्त हो जाएगा। तो 289 और 391 को ये बटे में दिया गया है, बाय में दिया गया है, को न्यूनतम रूप में प्रदर्शित करना है, मतलब छोटी संख्या में इसे परिवर्तित कर देना है। तो यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे तो हमें क्या करना है, पहले सबसे फर्स्ट इसका लघुत्तम HCF निकाल देना। क्या निकालना है, HCF निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा वो सबसे न्यूनतम संख्या जो हमें निकालना है। तो 289 एक बार में बच गया कितना है, 11 में से 9 गया 2, फिर यहाँ पे 8 में से गया 0, फिर 2 में से 2 गया, और 2 में से 2 गया नहीं, 2 में से 1 गया 1, ऐसा ही है ना। फिर से देखिए एक बार, 289 से भाग लेंगे 391 में एक बार में, ठीक है। तो 289 391, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे बच गया कितना, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 1 गया 0, ठीक है। फिर 2 8 9, इसलिए चेक किए कि गलती नहीं होती है। तो 2 बार में कटे, मतलब भाग लेंगे क्या, 2 से 2 दूनी 4 0, ठीक, 2 बार में लग जाएगा, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4, फिर 0, फिर 2 का 2, उसके बाद तो नहीं, तीसरा से 3 से तो नहीं लगता, तो 9 में से 4 गया कितना बच गया 5, फिर यहाँ से 8 का 8, फिर कट गया ये, फिर 102, फिर हम एक बार में करेंगे, 12 में से 5 गया 7, फिर यहाँ पे कितना बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, फिर हम 85 में भाग देंगे, 17 बचे 85, ठीक है। हमारा जो
मोसो निकला, या HCF जो निकल गया मेरा, कितना निकल गया, 17 निकल गया। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इतना को न्यूनतम रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो 289 भाग 17 बटे 391 भाग 17 करेंगे। तो ये हमारा जो संख्या था ये निकाले, तो हमें इसमें यदि हम भाग देके देखेंगे तो हमें हमारा जो है वह न्यूनतम संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यदि आप इससे इसमें भाग दे करके देखिएगा तो 17 बार में, और इधर 17 से इसमें भाग देके देखिएगा तो 131 बार में ना, कितना बार में चेक कर लेते हैं। ये तो हमारा 17 बार में कटेगा ही। इसको देके देखते हैं, 17 दूनी 34, ठीक ना, फिर 17 51 23 बार में। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 17 बटे 23। ये हमारा आंसर हो गया। न्यूनतम रूप में जो हमारा जो चेंज हुआ ये सवाल, इसको जो हम न्यूनतम रूप में लिखें तो हमारा कितना हुआ, 17 बटे 23। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 8वां था। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 9वां नंबर क्वेश्चन है व्हाइट बोर्ड पे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है चॉकलेट के 2 ब्रांड, ठीक ना, चॉकलेट का 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। मान लीजिए एक चॉकलेट की ब्रांड है ये, ठीक ना। तो मान लीजिए ये A है, ये B ब्रांड है, ठीक ना। तो इसमें 12, एक में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चॉकलेट मौजूद है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक ना। तो एक में 10 और एक में 12 चॉकलेट पैकिंग होती है। तो यदि मुझे दोनों ब्रांड की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने कितने पैक खरीदने होंगे। तो हमें ऐसा, मतलब दोनों मिला करके ऐसा लेना है कि दोनों का जो संख्या हो वह हमारा समान हो। तो आप यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे, ये जो दिया गया है, तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम, तो कम से कम, तो ये आपके मन में एक सवाल उठता है कि मतलब एलसीएम आप कैसे लेते हैं सर। तो एलसीएम लेने का यहाँ पे हमें से मतलब दिया गया है कि कम से कम, जब भी कम से कम या छोटी से छोटी संख्या ये सब दिया रहे तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो क्या करेंगे, 10 और 12 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से 5, 2 से 6, अब तो नहीं कटेगा, 2 गुना 5 गुना 6, 6 पंच 30 दूनी 60। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ जो चॉकलेट है कितना निकल गया, 60 निकल गया। मतलब मेरा टोटल नंबर कितना निकला, 60 निकल गया मेरा चॉकलेट का संख्या। तो एक हमारा 10 का आता है, एक हमारा 12 का आता है। तो 10 से पहले 60 में भाग देंगे, 10 से 10 छक 60, फिर हम 60 में भाग देंगे इससे 12 से, 12 पंचे 60। मतलब हुआ क्या कि 6 पैकेट हमें लेना होगा, किसका, हमें ए ब्रांड का लेना होगा, और 5 पैकेट किसका लेना होगा, बी ब्रांड का, ठीक ना। तो हमारा जो चॉकलेट होगा वो दोनों में मतलब समान हमारा आ जाएगा। जैसे देखिए चॉकलेट कैसे समान आएगा। तो 6 पैकेट जब लेंगे तो एक में कितना आता है, 10 आता है, 60। और फिर जब हम एक में 12 आता है तो 12 पंचे 60, तो 60 आ गया ना 60। तो चलिए ये हमारा था क्वेश्चन। तो आंसर जो हमारा होगा वह 6 पैकेट और एक में 5 पैकेट लेना होगा, ठीक है ना। तब हमारा जो चॉकलेट की संख्या है वह दोनों समान हो जाएगी। देखिए हमारा इस लेक्चर का सबसे अंतिम क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 ट्रैफिक बल्ब क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती है। एक साथ प्रातः 6:10 चमकती है। मतलब पर इसके पश्चात एक साथ वे कब बजेगी। तो 3 ट्रैफिक बल्ब क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती है। एक साथ प्रातः 6:10 एक बार और चमकती है। इसके पश्चात एक साथ वे कब बजेगी, ठीक ना। तो इस तरह का सवाल हमने पिछले भी क्वेश्चन में कर लिया था। ये बच्चा का डाउट क्वेश्चन है, इसलिए इसको सोल्व करना तो अनिवार्य है। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, मीन्स एलसीएम लेंगे। तो 2 से 5, 2 से 15, फिर 10,
अब तो 2 से नहीं कटेगा, 5 से लेते हैं सीधा। 5 5 या 15, 5 दूनी 10। तो इसका जो एलसीएम आएगा 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, ये हमारा इसका एलसीएम आ गया। तो 5 दूनी 10 या 30, 30 दूनी 60, तो ये हमारा 60 हो गया। तो ये हमारा 60 क्या चीज़ में है? मिनट में है। क्या चीज़ में है? मिनट में। तो मिनट को हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं किसमें? घंटा में। तो 60 से भाग दे देंगे 60 में, तो ये हमारा कितना हो गया? 1 आवर। कितना हो गया? 1 आवर मीन्स 1 घंटा, ठीक ना। तो 1 घंटा हुआ तो कितना बजे बजती है? 6:10 बजे। 6:10 बजे एक बार बजती है, तो उसके पश्चात वह कितने देर बाद वह बजेगी? तो 1 घंटा को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इसमें, तो 0 1 6 7। तो हमारा जो आंसर होगा 7:10 पे फिर वो 10 मिनट 1 इतना करके जोड़ दिए, तो ये हमारा कितना निकल गया आंसर? 7:10 पे फिर एक बार वह तीनों बत्ती एक साथ बजेगी। तो जो ट्रैफिक अभी तक देखे हैं, जो बत्ती होती है, शायद लगभग बच्चा तो नहीं देखे होंगे, लेकिन जो देखे हैं वो क्या करेंगे? लाइक बटन को हिट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन देना है कि जो छात्र नवोदय तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, ठीक ना। अभी हम लेटेस्ट वीडियो डाल रहे हैं, पूरा नई और कुछ मतलब विचार करके कुछ बढ़िया क्वेश्चन निकाल के आपको हम बता रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।